So let's start with exercise 6.3 जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड है। हमने 3 क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे सिमिलैरिटी के हैं, विच आर ए टेस्ट, SAS टेस्ट, पहला है ए टेस्ट, देन SSS टेस्ट और तीसरा है SAS। सिर्फ इन 3 क्राइटेरियाज पर ही पूरा सिमिलैरिटी बेस्ड है। तो जितने कम क्राइटेरियाज हैं मतलब आपको इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कैसे सिमिलर होंगे ट्राइंगल्स। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि साइड्स जब आता है तो रेशो कंसेप्ट आपके लिए न्यू है। एंगल्स तो पहले भी आप कर चुके हो कि जब दो एंगल्स इक्वल है एक ए बन गया और एक पेयर एंगल्स का इक्वल है एक और ए तैयार हो गया, लेकिन साइड्स का रेशो ये कंसेप्ट आप पहली बार सीखने वाले हो। तो इससे स्टार्ट करेंगे पहले हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एक इंट्रोडक्शन बेस्ड है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये पूरा बेसिक क्लियर करेगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हैं। समीक्षा जल्दी से फर्स्ट का आंसर दो। आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर? Yes, sir. बाय विच टेस्ट? Angle. ट्रिपल ए ऐसा नहीं है टेस्ट, सिर्फ दो एंगल भी इक्वल दिख गए तो ए टेस्ट लिख सकती है। इधर 3 दिए ठीक है, पर देखो कोई भी 2 लिखने हैं तो ये लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हो गया। हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। तो अल्फ़ाबेटिकली या सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? वी विल राइट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। अब इधर कॉरेस्पॉन्डेंस की बात भी आती है तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस भी समझाते जाऊंगा। एंगल AP को इक्वल था, सो इफ A इज द फर्स्ट लेटर P विल बी द फर्स्ट लेटर। देन एंगल B was equal to angle Q, एंगल B was equal to angle Q, तो B is a second letter and Q is a second letter. Then C is equal to R। वो ज़रूरी नहीं है, फिर अपने आप कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलो हो भी गया उसके साथ। सो दिस वे कॉरेस्पॉन्डेंस ए टेस्ट में तो बहुत इजी होता है। एंगल्स जो किसको भी इक्वल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। अर्चा प्रेजेंट है? हो सर. ठीक आहे, फाईन. कॉरेस्पॉन्डन्स सेकंड आणि इथून पुढे लक्ष दे फक्त. आर्य पाटील सेकंड सांगा. आर द टू ट्रायंगल्स सिमिलर? सर नो सर. का? सर त्याचे रेशोज बरोबर नाही आहेत. तू याचा रेशो ह्याच्याबरोबरच नाही बघायचा, कुठलाही दोन साईड्सचा रेशो. आता इथं बघ 2/4 काय येणार रेशो? हां हां ओके ओके सर. मग 2.5 खालचं बघ. अपॉन 5 विल बी हाफ एंड 3/6. कोई भी साइड का रेशो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोज इक्वल होने चाहिए. तो सेकेंड सम में सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो कि ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, आपका सभी नंबर्स की तरफ ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नंबर्स से ये थोड़े डबल हुए हैं, तो 2 का यहाँ डबल 4 प्रेजेंट है, 2.5 का डबल 5 इधर प्रेजेंट है, 3 का डबल 6 है. तो आपको दिख जाना चाहिए कि रेशो सभी का यहाँ पर हाफ आ रहा है. और कैसे भी रैंडम साइड्स चल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ए बी का इधर ही आना चाहिए. सो AB/RQ में डायरेक्ट लेना रहता. रेशो इज इक्वल AB/RQ इज हाफ, BC/PR is half and AC/PQ 3/6. AC/PQ also is half. So all these three sides, all the ratio of three sides are equal to each other. That means triangle ABC is similar to PQR, पर इधर correspondence लिखना होगा बराबर by SSS टेस्ट. अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो कि ये साइड का जब भी आता है पार्ट तो कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है. अर्चा, या दोन न्यूमरेटर्समध्ये कॉमन अल्फाबेट सांगा काय आहे?
सर बी. बी. तर तसंच या दोनमध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये तुला कॉमन काय दिसतंय? आर. दॅट्स इट. बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर. अजून एकदा. अच्छा, या दोन रेशोजमध्ये तुला कॉमन काय दिसतंय? सी. आणि या दोनमध्ये? पी. सो सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी. कळलं अर्चा? हो 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 सर. एंड फिर तीसरा बचा हुआ लेटर यहाँ लिख देंगे. फिर से एक बार सुनो. पहले दोनों में आपको देखना है कॉमन क्या है. पहले दोनों में बी कॉमन है. फिर नीचे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आर कॉमन दिख रहा है. दैट मीन्स बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर. फिर अगले दो में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? सी. और नीचे देखना है फिर बराबर उन्हीं के रेशोज के नीचे कॉमन क्या है? पी. तो सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी. फिर पहला लेटर बचा हुआ रहेगा तो आपको ए बी सी विल बी सिमिलर टू क्यू आर पी. आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंस पे बहुत जगह पर ज़रूरी लगेगा ये पार्ट. तो आपको जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर लिखने होंगे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान से देखते हुए लिखना है. तो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट. पहले यह क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज के सम्स ज़्यादा अच्छे से करने आ जाएंगे. नाउ वी मूव टू द थर्ड. मानव, थर्ड, आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर? सर नो. वाई? LM का डबल कोई भी दूसऱ्या व्हॅल्यू से नाही मॅच करता. व्हेरी गुड. अरे बघ इथं 2चं डबल 4 दिसलं, एक रेशो झालं. 3चं डबल 6 पण आहे हाँ सर. और एक रेशो हाफ आ गया. लेकिन इसका डबल ये नहीं है. तो मतलब दो रेशोज खाली इक्वल हो गए. MP अपॉन D इज इक्वल टू LP अपॉन DF. MP अपॉन D इज इक्वल टू LP अपॉन DF. सिर्फ दो रेशोज इक्वल हो गए और तीसरा कोई एंगल भी नहीं दिया है सपोर्ट करने के लिए. और तीसरे साइड का रेशो अनइक्वल है. पहले दो साइड्स का रेशो हाफ आता है और तीसरे साइड का रेशो कुछ 2.7 अपॉन 5. करते नहीं बैठना है. पहले बात तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, ये आपका खाली बेसिक क्लियर करने के लिए. तो यहाँ पर आप लिख सकोगे तो दो रेशोज इक्वल लिख देने का और तीसरा नहीं है. हेंस द टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. नॉट सिमिलर के लिए मत करो प्रैक्टिस बैठ के, समझ जाओ बस. दे आर नॉट सिमिलर, हेंस फिनिश्ड. नाउ वी मूव टू द फोर्थ. फोर्थ के लिए क्वेश्चन जाता है. समृद्धि, आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर? हाँ सर. ओके. एंड बाय विच टेस्ट? SAS. वेरी गुड. देखो अभी कैसे ये ऐसे ऐसे क्यों होगा. पहले नंबर्स पे ध्यान जाना चाहिए कि 2.5 का डबल. अब इधर डबल नहीं देखना है. रेशो में न्यूमरेटर में एक ट्राइंगल का साइड आता है, डिनोमिनेटर में दूसरे ट्राइंगल का. तो इसका डबल इधर प्रेजेंट है और इस 5 का डबल इधर है. तो एटलीस्ट दो रेशोज इक्वल है और उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए. इन दो साइड्स के बीच के एंगल को हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, राइट. सो नेम ऑफ द स्टूडेंट साहिल इंगड़े कौन है? सर मैं देव. ओके. सो आपको यहाँ ध्यान देना कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. दो साइड्स के बीच का ही एंगल, दो साइड्स के बीच का ही एंगल. सो हाउ विल वी राइट? आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए. तो हम कैसे लिखेंगे? MN अपॉन PQ. याद रखो न्यूमरेटर में एक ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, और डिनोमिनेटर में दूसरे ट्राइंगल का. सो MN अपॉन PQ विल बी इक्वल टू ML अपॉन QR इज इक्वल टू ML अपॉन QR. और इन दोनों का रेशो हाफ है. तो एक रेशो यानी एक S, दो रेशोज यानी 2S आ गए. और दो रेशोज तो कम से कम इक्वल होने चाहिए. सिर्फ हम एक रेशो कभी नहीं लिखते. सो एटलीस्ट टू रेशोज शुड बी इक्वल. SS इसलिए मैंने बोला था कि 2S ज़रूरी है और वही रीज़न की वजह से A से नहीं आता सिमिलरिटी में, क्योंकि एक ही रेशो लिखकर क्या मीनिंग बनेगा. दो रेशोज इक्वल होने चाहिए. एंड दिस इज द इंक्लूडेड एंगल. एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q and angle M is equal to angle Q. Hence, the two triangles are similar by SAS test. अब इधर कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते वक्त एक ट्राइंगल कोई भी सीक्वेंस में लिखो.
जैसे अभी ये पहला वाला है एम एल एम एन, मान लो इधर आप कुछ भी सीक्वेंस लिखो लेफ्ट में, अब उसका कॉरेस्पॉन्डेंस राइट में बराबर आना चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए पहले एंगल को प्रायोरिटी दिया करो। m कॉरेस्पॉन्ड्स टू q, ध्यान रखना m कॉरेस्पॉन्ड्स टू, m बीच में है तो q बीच में रखेंगे हम। अब आपको एक एटलीस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस अगर मिल गया तो वही आप साइड्स के जरिए भी कंफर्म कर सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट समय बताया कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक मिनट रहने दो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर में m, तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है q, उसी का यहाँ रीजन मिल गया दैट m कॉरेस्पॉन्ड्स टू q। अब वो मिलने के बाद अब आपके पास दो ही साइड्स है सिर्फ, तो क्या करने का, देखो जब m q को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो बचा कौन सा लेटर, n, और यहाँ कौन सा बचा है लेटर p, दैट मीन्स n विल कॉरेस्पॉन्ड टू p, n लास्ट में है तो p लास्ट में लिखेंगे। वापस एक बार, एक कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपको मिल गया है तो m कॉरेस्पॉन्ड्स टू r मालूम है, तो बचा कौन सा लेटर यहाँ से l, और यहाँ पर q, सो l कॉरेस्पॉन्ड्स टू, सॉरी m कॉरेस्पॉन्ड्स टू q, तो बचा कौन सा लेटर l, l कॉरेस्पॉन्ड्स टू r। अर्चा हे क्लियर झाला का बघ? Yes, sir. काय डाउट असेल तर विचारा। तो आगे सम्स में बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, आपको बस यहाँ ध्यान रखना कि m कॉरेस्पॉन्ड्स टू q, तो m के बाजू में जो लेटर है वो q के बाजू वाले लेटर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो n कॉरेस्पॉन्ड्स टू p, n लास्ट में था तो हमने p भी लास्ट में लिखा। इस हिसाब से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट, ये ध्यान रखना। नाउ वी मूव टू फिफ्थ। दीपश्री प्रेजेंट है, दीपश्री पाटिल, सर मैं बोलूं? रुक जाओ देवा, एक तो शांति निकेतन स्टूडेंट्स को पूछना है मुझे। देव ट्राई करो, इज द फिफ्थ डायग्राम आर दे सिमिलर? देव, आर द टू ट्राइंगल्स? समीक्षा बोलो। हाँ सर। गलत, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक, रुक जाओ एक मिनट। सानिया, सर मैं बोलूं? रुक- मैं बोलूं? हाँ रुको सर। रुको, सानिया को पूछा है मैंने, सानिया बोलो। नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। वेरी गुड। समीक्षा, तेरा बाकी परसेप्शन करेक्ट था कि ये 2.5 है, उसका डबल ये 5, 3 का डबल 6, यानी दो साइड्स का रेशो हाफ हो गया। और हाँ, और एंगल खाली ये 2.5 और 3 के बीच में होना चाहिए, मतलब अगर बी एंगल तेरे को 80 दिया होता तो ये दो ट्राइंगल बन जाते सिमिलर बाय SAS टेस्ट। ये इंक्लूडेड एंगल नहीं था, तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ दो साइड्स का रेशो बन जाता है इक्वल खाली, और SS नाम की कोई टेस्ट नहीं है, तो ये दो ट्राइंगल्स दे आर नॉट सिमिलर। आर्य क्लियर झालं? हो सर हो. बर्थडे बॉय प्रेझेंट आहे? सूर्यवान, हो सर. हॅपी बर्थडे. थँक्यू सर. मग आज सूर्यवान काय विशेष? सगळं निवांत. काय पार्टी दिन कुठं काय? काय नाही आज? सर आहे की? बरं बरं, ठीक है। सो फिफ्थ सम में दो साइड्स का रेशो इक्वल दिया हुआ है, बस उतना ही है। एंगल्स आर नॉट सपोर्टिव, दे आर नॉट इंक्लूडेड एंगल। दो साइड्स के बीच में आना चाहिए था एंगल, जैसे इधर दिया है, सो दैट्स द रीज़न। अब सिक्स्थ भी फिफ्थ की तरह ही ट्रिकी है, तो हम रुतम भाई को ट्राई करने को बोलते हैं। रुतम, सिक्स्थ, आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर? सर थांबा. नाही, मी बसणार. हो सर आहे. आहेत. अरे नाही आहेत, अँगल्स कुठे इक्वल आहेत? सर अँगलचं प्रॉपर्टी सर. व्हेरी गुड, आहे, शुद्धीत आहे. ठीक है, तेच बघायचं होतं फक्त तुला की ये जमते का, कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 70 ये 80 है, इधर ये 80 है और ये 30 है, देखते हैं कि एंगल्स खाली एक ही इक्वल है और बोलेंगे दीज आर नॉट सिमिलर। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से F और P निकालना है।
70 प्लस 80 इज 150, तो एफ आएगा 30 डिग्री, तो इधर है 30, एक इसका ही निकालोगे तो काफ़ी है. सो ई विल बी इक्वल टू क्यू, एंगल ई विल बी इक्वल टू क्यू, angle F will be equal to R. Hence the two triangles are similar by AA test. That's it. So we have done with this 6 sums now. समीक्षा 6th समझ में आ गया पक्का? हाँ सर. Okay. Now we move to second sum. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड का डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर देना. रफ में आपने ड्रॉ किया तो भी चलेगा, और देखते हैं कैसे डिस्कस सॉल्व होगा वो. क्वेश्चन नंबर 2. जो स्टूडेंट्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे क्या इस टाइम पर? मैं भेजूँ 1 मिनट के अंदर लिंक. विप योर स्टूडेंट्स. हाँ सर, अगर भेज सकते हो तो. 1 मिनट के अंदर भेजता हूँ. नील कॉन्फिडेंट है इस एक्सरसाइज को लेकर? थोड़े सम्स तो एटलीस्ट. मेन ये सम्स है, ये वाले सम्स आपके दिमाग में घुसना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं. इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज फालतू है अगर समझ गए तो. 1 मिनट सिर्फ शांति निकेतन के ग्रुप से मैं वो लिंक कॉपी पेस्ट कर दूँ. जो विबग्योर स्टूडेंट्स आज के एटलीस्ट बेसिक सम्स मैंने आज ए टेस्ट के डिसाइड किए लेने वाला हूँ, तो उन बारे में अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप. सर बस सब नंबर्स लास्ट में लेक्चर के बाद सेंड कर देता है. क्या? मैं लिख सकता हूँ. हाँ, सम्स राइट. मतलब तुम लोगों को समझ में आना चाहिए फिर कि कौन सा ये है. ठीक है, 1 मिनट सिर्फ. सर थर्ड लेक्चर भेजोगे ना? हाँ, विच इज़ एक्सरसाइज 7.3. सब स्टूडेंट सेकेंड सम का डायग्राम ड्रॉ करो, चेक करो एक करने आ रहा है क्या. 1 मिनट रुक जाओ. सर इसके पहले क्या होगा? क्या हुआ ईशान? सर मैं सो नाउ वी मूव टू सेकेंड सम. डायग्राम ड्रॉ कर दिया होगा सबने. सो ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, बस दिखता है तो यूज़ करने लग जाते हो. पैरेलल नहीं है, और 2 ट्राइंगल्स पहले से ही सिमिलर दिए हुए हैं. और एंगल्स अगर देखें तो ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 125 है. क्वेश्चन पूछा है फाइंड 3 एंगल्स DOC. मैं यहाँ पे शेड करते जा रहा हूँ. फर्स्ट DOC, फिर DCO एंड OAB. तो पहले 2 तो बहुत इजी हैं, मैं गिवन एक बार लिख के निकाल रहा हूँ. ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA. ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA. ये गिवन है, और इस गिवन का यूज़ कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, पर पहले 2 एंगल्स में बिल्कुल इसका यूज़ नहीं आएगा. सृष्टि जल्दी बोलो, अगर तेरे को ये एंगल मालूम है 125, हाउ कैन यू फाइंड DOC? Sir, DOC and COB are on the same line. Very so good. they add up to 180. वेरी गुड. लीनियर पेयर रीजन लिखना है सबको. सो ये दोनों का एडिशन 180 होगा बिकॉज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो देयरफॉर यहाँ से हमको DOC इजीली फाइंड कर सकते हैं हम. सो DOC विल बी 180 माइनस BOC. BOC इज 125. सो 180 माइनस 125 इज 55. जल्दी कर दो, 1 हो गया. राइट, नेक्स्ट. अंजलि जल्दी बोलो, अगर ये एंगल अभी मालूम है हमको 55 है, हाउ कैन वी फाइंड एंगल C? Sir, angle. सर मैं बोलूँ. गुड गुड, करेक्ट. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. डू इट. मैं नहीं करते बैठूंगा ये सब टाइम पास. ये 70 है, ये 55 है. आप एंगल्स भी मत लिखते बैठो. एंगल COD प्लस DCO ये एग्जाम में करते बैठना सजावट. डायरेक्टली करो. 70 प्लस 55 प्लस दिस एंगल इज 180, और माइनस करके फाइंड करो आंसर. जल्दी करो. थर्ड करना है.
फिफ्थ एक मिनट रुक जाओ आर्यन, मुझे नेक्स्ट पार्ट समझाना है, एक मिनट। अभी नेक्स्ट जल्दी से ध्यान दो कि अब अगले पार्ट के लिए आपको ये एंगल सब तीनों मालूम पड़ गए थे हमको, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, दीज टू आर इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल नहीं दिया है। सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, सो दीज टू एंगल्स विल नॉट बी इक्वल बाय द रीजन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, दे विल बी इक्वल, बट हाउ देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि जब दो एंगल के पेयर्स इक्वल होंगे द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, पर अगर आपको दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिए होंगे देन यू कैन राइट ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू अदर। ये हमने 9th में भी किया था कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे, एक एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, हम लिखते थे रीजन CPCT, पर यहाँ पे रीजन हम CPCT नहीं लिखेंगे। आपको जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से चेक करते जाते हैं कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल रहेंगे। एंगल O कॉरेस्पॉन्ड्स टू O, और वो क्यों रहने वाला है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट रहेंगे। देन D एंगल जो कि इधर है विल बी इक्वल टू B, जो कि यहाँ पर है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आप बोलोगे वही तो बात हुई, बात वही हुई बराबर है, लेकिन रीज़न अगर आपने अल्टरनेट एंगल्स लिखा पूरे मार्क्स चले जाएंगे। और C corresponds to A, C corresponds to A, C of this triangle corresponds to angle A of this triangle। रीज़न लिखना है CAST, corresponding angles of similar triangles। हम 9th में लिखते थे CPCT, corresponding pairs of congruent triangles। अब congruent की जगह similar आ गया, और pairs की जगह पे जब एंगल लिखने जा रहे हो तो आप A लिख दोगे, और साइड्स लिखने जा रहे हो तो S लिख दोगे। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे आप इनके बाकी के एंगल्स इक्वल लिख सकते हो बाय द रीज़न CAST, और साइड्स का रेशो भी इक्वल लिख सकते हो बाय द रीज़न CSST। पर आज मैंने डिसाइड किया साइड्स के बारे में हम कुछ भी नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ एंगल्स को लेकर देखेंगे। तो अभी हमको ये जो एंगल फाइंड करना है इसके लिए हम लिखेंगे एंगल DCO विल बी इक्वल टू एंगल BAO, एंगल DCO विल बी इक्वल टू BAO। रीज़न लिखोगे आप CAST। क्यों लिखा ये ऐसे, बिकॉज इफ़ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये जो कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने जो मार्किंग की है, आप इन एंगल्स को इक्वल बोल सकते हो अगर यूज़ करना है तो। और वही रीज़न से फिर ये एंगल अभी हमने 55 निकाला था एंगल सम प्रॉपर्टी से, सो देयरफॉर एंगल BAO या OAB कुछ भी लिखो इज 55। किसी को डाउट? हाँ सर। बोलो। सर ये सम थोड़ा क्लियरली समझा नहीं। ईशान, आवाज़ ये सब आ रहा है क्या क्लियर? आवाज आ रहा है, बीच में से कट होता है। तो तूने सम रीड किया है पूरा कि वो भी नहीं किया, बीच में से आया? नहीं सर, वो उसके जो सारे आपने एंगल्स फाइंड किए ना, उसके बाद वाले स्टेप समझ में आए। मतलब ये एंगल क्लियर हुआ ना, लीनियर पेयर से किया हमने, और फिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से किया। अब उसके बाद देखो ये एंगल ढूंढना है जो कि अपोजिट ट्राइंगल का है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है जो हम अल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों एंगल्स मालूम थे, ये मार्क कर देता हूँ। और अब इन तीनों एंगल्स की मदद से ये एंगल ढूंढने के लिए देखो गिवन का यूज़ करना पड़ेगा। गिवन यूज़ करने के लिए दिया होता है कि देखो दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिए हुए हैं। ये ध्यान रख ईशान कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस फर्स्ट लेटर, सेकंड को, थर्ड को, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स देखो दिख रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस के, ये एंगल्स एक्चुअली इक्वल रहेंगे। लास्ट लेटर इज सी यहाँ पर आता है, और इधर का लास्ट लेटर ए इधर आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल लिख सकते हैं बाय द रीज़न CAST। समझा ईशान? हाँ। और इसके बाद फिर ये एंगल हमको मालूम था 55, तो ये भी 55 हो गया एंड वी आर डन। ओके, सो ये एक सम हो गया। अब थोड़ा सीक्वेंस चेंज होगा आज के लिए, और आज थोड़े इजी सम से
आगे बढ़ेंगे हम। फिफ्थ बहुत इजी है, देन एट्थ लूँगा एंड देन सेवेंथ। सीक्वेंस इज फर्स्ट फिफ्थ, देन एट्थ, देन सेवेंथ। तो सभी स्टूडेंट्स को फिफ्थ ट्राई करना है और बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने बोल दिया पहले ही। आपको ये नहीं दिया है, डायग्राम नहीं दिया है, सो यू हैव टू ड्रॉ इट। ये डायग्राम फोर्थ सम का है। सो ड्रॉ द फिगर। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. PQR. S is a point on PR. किधर भी ले सकते हो PR पे S. And T is a point on QR. Fine. Join them. कुछ और नहीं दिया। These are 2 points on these 2 sides such that angle P is equal to angle RTS, such that angle P is equal to angle RTS. ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। एक शो दैट ट्राइंगल RPQ, शो दैट ट्राइंगल RPQ यानी पूरा ट्राइंगल। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना, प्रूफ दैट में अगर आपको ऐसे ट्राइंगल्स सिमिलर पूछे गए हैं डायरेक्ट, तब कॉरेस्पॉन्डेंस सोचते नहीं बैठना है। जो सीक्वेंस उन्होंने फॉलो किया है उसी को डायरेक्ट लिख देने का, वंस यू प्रूव देम सिमिलर। बहुत बार वो कॉरेस्पॉन्डेंस को मैच भी करता है और बहुत बार नहीं करता है, हमको मतलब नहीं है। प्रूफ दैट में अगर जब ऐसे मेंशन किया है कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, बहुत सम्स ऐसे आएंगे आगे जहाँ पर ये ऐसे सिमिलर दिया नहीं होगा, आपको खुद समझना होगा पहले कि सिमिलर दिखाना है और फिर आगे बढ़ना है, तब कॉरेस्पॉन्डेंस की चिंता रखना। अभी के केस में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक बड़े ट्राइंगल को और एक छोटे ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। ओके सर मी बोलू? थांबा फिफ्टी स्टुडंट्स जरा मी तुम्हाला सर मी सांगू? मी जरा शाहू आणि शांतिनिकेतन स्टुडंट्सना टार्गेट करणार आहे। तुमचं झालेलं आहे, तुम्ही फक्त चांगलं रिव्हिजन करा आणि अवघड आलं की सोडणार नाही आहे तुम्हाला मी। अवघड सम्स आले की सर मी सांगू? अरे थांब एक मिनट, बर्थडे बॉयला विचारूया जरा। सूर्यभान, 2 ट्रायंगल्स सिमिलर दाखवायचे आहेत, एक मोठा ट्रायंगल आणि एक छोटा ट्रायंगल, कसं सिमिलर दाखवू शकतो? गिवन यूज करायला दिलेलं असतं। सर एंगल P इक्वल टू एंगल RTS given. हां, एक अँगल झालं। एंगल R is equal to R common angle. व्हेरी गुड, झालं। द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। आता पहिला ट्रायंगल आपण RPQ मोठा लिहिला है, तर त्याचा अँगल लिहायचं, एंगल RPQ सबको लिखना है और कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, एंगल P सिर्फ। एंगल RPQ इज इक्वल टू RTS लिखो या STR, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दिस इज गिवन। और ये ध्यान में आना चाहिए था सबको कि इन 2 ट्राइंगल्स में ये पार्ट सेम है। माइक ऑफ रखा, सूर्यभान माइक ऑफ। सो एक हुआ और बाद में कॉमन एंगल के लिए आप वापस बड़े ट्राइंगल में आप आर को कैसे कवर करोगे? QRP, पूरा नाम लिखना है, QRP विल बी इक्वल टू, अब छोटे ट्राइंगल के लिए TRS। किसी को भी डाउट लगे तो पूछो। दिस इज कॉमन एंगल। सर एक बार आप बस एक्सप्लेन करोगे? कहाँ दिक्कत आई? ए टेस्ट की, प्रूफ में ए टेस्ट का समय बहुत इजी है, ध्यान दो। तेरे को दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, एक बड़े ट्राइंगल को और एक छोटे ट्राइंगल को। समीक्षा, तो ये दोनों एंगल्स तेरे को गिवन दिए हुए हैं, तो बड़े ट्राइंगल का ये एंगल छोटे ट्राइंगल के ये एंगल को इक्वल हुआ, इज गिवन। और ये समीक्षा कॉमन एंगल बड़े ट्राइंगल में भी आता है और छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो QRP इज इक्वल टू TRS। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, जल्दी एंड कर दो। एंड में आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। अब इसके बाद मैंने बोला था आपको 8th करना है। 8th के लिए जिसको डायग्राम आ गया करेक्ट वही सम कर पाएगा। अगेन इसका भी डायग्राम नहीं दिया है। ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिधर
डायग्राम्स के बिना कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ट्राई। एट्थ क्या आपको सभी को डायग्राम ड्रॉ करना है? मैं जिनका डायग्राम आ गया वेरी गुड, क्रॉस चेक कर लो, अभी मैं यहाँ पे नहीं चेक करते बैठ सकता। सो एट्थ सम क्या बोला हुआ है? E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना होगा, देन हम प्रोड्यूस यानी एक्सटेंड करेंगे एक साइड को। जस्ट अ मिनट, दिस इज अ पैरेललोग्राम, लेबल कर देते हैं A B C एंड D। और क्या बोला है कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो आपको साइड AD एक्सटेंड करना है। डायग्राम थोड़ा वेरी कर सकता है आपका, आपके अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD and BE intersects CD at F। BE intersects, एक सेकेंड, तो आपको यहाँ पे मतलब मेरी गलती होगी कि मैंने नीचे एक्सटेंड कर दिया, आपको BE ज्वाइन करना है तो E ऊपर आएगा, सो दैट ये ऐसे ज्वाइन कर सके। जस्ट अ मिनट, सर बोलो। तरफ से लेबल ही लिया एक था। ही है तो हो जाएगा। क्या हुआ ईशान? नहीं सर, अगर आपने डी की जगह ए लिया होता तो हाँ, करेक्ट रहता। वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो E इज अ पॉइंट ऑन AD प्रोड्यूस्ड सच दैट BE, अब आप ज्वाइन कर सकते हो, सच दैट BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। सो दिस इज द डायग्राम। और अब आपको प्रूव करना है दो ट्राइंगल्स सिमिलर, प्रूव दैट ट्राइंगल ABE, प्रूव दैट ट्राइंगल ABE, ध्यान देना ABE, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल आपको प्रूव करना है शुड बी सिमिलर टू CFB, should be similar to CFB। Prove that triangle ABE is similar to CFB। अब ये कैसे होगा? तो आपको यहाँ पर गिवन तो एक ही है, पैरेललोग्राम दिया है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ या कुछ का कुछ और दिमाग यूज़ करना होगा। इधर डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है, गिवन और कुछ नहीं है, पर पैरेललोग्राम दिया है, हिंट दे दिया मैंने। और ये क्वेश्चन मैत्रिया प्रेजेंट है? मैत्रिया प्रेजेंट आहे? हाँ सर। ट्राय कर की कुठले दोन अँगल्स इक्वल असू शकतात। इथं ABE हा पूर्ण मोठा ट्रायंगल आणि हे CFB एवढं। सुहानी? सर एंगल बी विल बी इक्वल टू सृष्टि, कृष्णा, कोई एंगल बोल पाओगे? एक सर मैं बोलूं? सर मेरे को एक आता है बोल कृष्णा। रुको समीक्षा। सर, एंगल ए और सी। वेरी गुड। AEB या ABE ट्रायंगल में ये एंगल इस BCF ट्रायंगल के इस एंगल को इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देख सकते हो एक एंगल बराबर इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो हम लिखेंगे एक और भी आया। रुक जाओ, समीक्षा सेकंड बोल पाएगी? नहीं सर। बोलो कृष्णा। सर एक मिनट रुको। रुक जाओ, कृष्णा बोल दो जल्दी। सर ये दोनों साइड्स बाकी की भी पैरेलल है, तो एंगल ई और एंगल बी भी इक्वल होंगे। क्यों? सर क्योंकि ये AD और BC भी पैरेलल है ना पैरेललोग्राम के, तो ये एंगल्स को क्या बोलेगा तू? अल्टरनेट एंगल्स। हाँ बस खत्म हो गया, परफेक्ट। Z, सभी स्टूडेंट्स देखो Z बन रहा है, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल इसको इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल देखो तो अब इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये एंगल इस ट्रायंगल का। समीक्षा क्लियर हुआ? हाँ सर। बस ऑब्जर्वेशन आपका ध्यान रहो सभी स्टूडेंट्स की। इधर गिवन कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन इजीली अब आपको मालूम पड़ गया कि ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और ये है अल्टरनेट एंगल्स।
सो एंगल AEB इज इक्वल टू EBC. रीजन अल्टरनेट एंगल्स. वापस कॉरेस्पॉन्डेंस का सोचते बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ही प्रूफ दैट में दिया हुआ है. देयरफॉर करके यही लिख दो. बोलो सर एंगल ABF आणि CFB पण होणार ना अल्टरनेट एंगल. ABF आणि CFB. येस CFB. बरोबर करेक्ट. हे दोन अँगल्स पण लिहू शकतो. कुठले तरी दोन लिहा चालेल. हां ठीक. सो AA टेस्ट से बोलो. सर क्या क्या उसने क्या बोला सर? ये दो एंगल्स, ये भी देख उल्टा Z बन रहा है. अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं हाँ तो ये एंगल्स देख, ये एंगल बड़े ट्रायंगल का पार्ट है और ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल का है. तो दोनों अल्टरनेट से भी कर सकते थे आप, या एक अपोजिट एंगल और एक अल्टरनेट एंगल भी चलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला सम बोलो. सर मैंने AD के बीच में E लिया है और CD को F तक एक्सटेंड किया है. AD के बीच में नहीं चलेगा आर्यन. देख अच्छा हो तूने गलती खुद की बता दी. E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड. मतलब E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD एक्सटेंडेड. AD को एक्सटेंड करना है और वहां पे लेना है E पॉइंट. हाँ सर. समझा. अच्छा भाई डिस्कस हो गया. मतलब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में महंगी पड़ सकती. कोई भी सम मिड टर्म में, प्रीलिम में, बोर्ड में आएगा तो हर एक सम आपको ऐसे अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, 8th हो गया है. अब 7th बोलो. सर वो मैंने AD को नीचे एक्सटेंड किया है. तो फिर वही हुआ ना वीरेन, गलत हो जाएगा. क्यों? तूने अगर E इधर लिया तो तू ऐसे ही B ज्वाइन कर लेगा एंड इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग CD. उन्होंने बोला है B इंटरसेक्ट्स CD एट F. तो तूने अगर यहाँ E लिया तो वेयर इज B इंटरसेक्टिंग CD? हाँ ठीक है सर. मैंने, मेरी गलती वही हुई थी पहले, पर वो समझ जाने का फिर इसलिए इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सम है. डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन नहीं दिया है तो आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करने आना चाहिए. अब 7th उतना ही फालतू है और मैं आपसे ये ओरली, हर एक स्टूडेंट से अब मैं ये ओरली पूछने वाला हूँ. डायग्राम इधर दिया हुआ है. एक मिनट. हाँ यही डायग्राम है उसका. तो ये डायग्राम है और आपने सॉल्व भी नहीं किया तो चलेगा, मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि सब AA टेस्ट से ही आता है. आपको खाली रिकॉल करने आना चाहिए कौन से पेयर ऑफ एंगल्स रहेंगे. तो 7th ध्यान से अटेंड भी किया तो भी काफ़ी है. डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. टेक्स्ट बुक्स आपके पास है तो आप बस रेडी रहो. चारों आ जाने चाहिए आपको. 4 अलग अलग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को आपको यहाँ पे सिमिलर दिखाना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आशना. जी सर. हाउ विल यू प्रूव ट्रायंगल AEP सिमिलर टू CDP? ध्यान देना, AEP सिमिलर दिखाना है CDP को. बोलो जल्दी. सर मैं बोलूँ. सर मैं बोलूँ. आशना हाँ, देखो सर. सिमिलर बताना है. कोई भी दो एंगल्स इक्वल बोलने. मैं बोलूँ. रुको, बीच में मेरे को बाकी स्टूडेंट्स. एंगल CPD और एंगल APP. करेक्ट. क्यों? क्यों? हाँ वर्टिकल. गुड गुड. एक हो गया और दूसरा. देव बोल. देव हाँ सर. बोलो. एक एंगल हुआ खाली. सर एंगल AEP. ट्रायंगल नहीं बे, एंगल. हाँ एंगल. हाँ हाँ बोलो. 90. गुड. आशना क्लियर हुआ क्या? ये 90 है तो ये भी 90 होता है. हाँ सर.
तो मतलब आप लिखने गए तो ये दोनों लिखोगे आप APE इज इक्वल टू CPD 1 एंड देन सेकेंड पेयर एंगल AEP विल बी इक्वल टू CDP and this way we are done with two triangles similar by AA test. This is first over. Second, सर फर्स्ट में अल्टरनेट एंगल्स भी हो सकते हैं ना? नहीं, कोई पैरेलल लाइंस नहीं है. जब भी पैरेलल लाइंस होता है तब भी अल्टरनेट एंगल्स सोचना है. हाँ. ठीक है. प्रेम अग्रवाल जल्दी, हाउ विल यू प्रूव ट्राइंगल ABD सिमिलर टू CBE? ABD, प्रेम अग्रवाल. क्या हुआ? रुको, बाकी स्टूडेंट्स कोई मत बोलो, मालूम है मुझे इजी है, सभी को आना चाहिए, फिर मैं खुद अपने हिसाब से पूछूंगा किसको भी. प्रेम अग्रवाल. हाँ सर. बोलो, हाउ विल यू प्रूव ट्राइंगल ABD? ध्यान देना, ABD सिमिलर टू CBE. सर एंगल ABD is equal to angle CBD common angle. CBE. हाँ CB. Correct. And second, क्यों भूल रहे हो प्रेम? ये मैंने कोई डिजाइन बनाई है क्या? नहीं सर. क्यों लिखा है वो? यूज करने के लिए कि ABD ट्राइंगल, ध्यान से सुनो, ABD में अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल ADB इज इक्वल टू CEB. समझा क्या प्रेम? ईच 90 डिग्री. हाँ सर. देखो वापस एक बार, ABD ट्राइंगल और CEB में ये कॉमन एंगल है, तो आप कैसे लिखोगे? एंगल ABD इज इक्वल टू CBE. नाम वैसे ही लिखना है जो ट्राइंगल के अंदर आते हैं, कॉमन एंगल, और इन दोनों के अंदर ये 90 डिग्री भी आता है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू CEB ईच 90 डिग्री. सो दिस वे वी हैव डन विद सेकंड. सब में आपको 2 पेयर्स करेक्ट लिखने हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए. राइटिंग में टाइम वेस्ट मैं तो अभी नहीं करूँगा, आप एक बार अपने रेफरेंस के लिए बुक में कर देना चाहते हो तो आप कर सकते हो. निहारिका जल्दी बोलो, AEP, ध्यान देना ये छोटा ट्राइंगल AEP और ADB. एक मिनट. ये छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल पूरा ADB. सर एंगल PEA इज इक्वल टू एंगल ADP. गुड, पहले 90 डिग्री बोल दिया, अच्छा किया. प्रेम समझ में आया क्या? देख, ये छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल ADB में हम ये एंगल AEP विल बी इक्वल टू ADB लिखेंगे. एक हो गया. एंड कॉमन एंगल A. गुड. AEP और ABD ट्राइंगल में ये कॉमन एंगल होगा. एंगल EAP इज इक्वल टू, अब आपका बड़ा ट्राइंगल ये है तो BAD लिखेंगे. एंगल EAP इज इक्वल टू BAD, तो ये कॉमन एंगल हो गया और ये एंगल 90 इसको इक्वल. हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट. सबको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ओके, फोर्थ लास्ट इसका, और जिनका ये हो गया है, जस्ट अ मिनट, दे कैन ट्राई 9th फॉर टुडे. 10th भी है, AA टेस्ट भी है. यस, 11th एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क का ही है, AA टेस्ट से ही होगा. जिनका हो गया है 9th एंड 11th कर दो. मैं 4th डिस्कस कर रहा हूँ. एक सेकेंड रुक जाओ. फोर्थ सूर्यवन सांगा ट्राइंगल. एक मिनट ऋषिता थांब, ऋषिता ट्राइंगल PDC. ऋषिता ट्राइंगल सांगा कसं प्रूव्ह करणार? ट्राइंगल PDC
शुड बी सिमिलर टू बीईसी. पीडीसी छोटा ट्रायंगल हा बीईसी या मोठ्या ट्रायंगलला कसं सिमिलर असणार? कुठला? समोर लिहिलंय स्क्रीनवर. 4th वन टेक्स्टबुक आहे की नाही? आहे. मग तेच सिक्वेन्स चाललाय. फर्स्ट सेकंड थर्ड झालं, आता 4th विचारतोय तुला. पीडीसी थांबा सिमिलर टू बीईसी. PDC इक्वल टू 90 डिग्री. फक्त एक अँगल बोलायचं नाही, ते कोणाला इक्वल आहे? दिया अग्रवाल हाँ सर. बोलो. हाउ विल यू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स Sir. सिमिलर? एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC. राईट, फाईन. रिशिता हे कळालं का? तुला दोन अँगल्स बोलायचे आहेत, कुठले कुठले इक्वल आहेत. अँगल PDC इज इक्वल टू BEC. रिझन लिहायचं ब्रॅकेटमध्ये ईच 90 डिग्री. रिशिता क्लिअर झालं? याला म्हणतो आपण एक पेअर अँगलचा इक्वल झाला. रिशिता दुसरा पेअर सांगशील कुठला इक्वल असणार? नाही. नाइस. दिया सांगू सर. थांबा सोरे थांब. दिया सर एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB. गुड. रिशिता बघ, हे कॉमन अँगल झालं. आणि जर तुला AA टेस्टमध्येच अवघड वाटतंय तर SSS आणि SAS मध्ये लई अवघड होणार आहे. AA टेस्ट सगळ्यात इझी टेस्ट आहे. तुला फक्त दोन पेअर अँगलचे शोधायचे आहेत. या ट्रायंगलमध्ये हा 90 डिग्री होता आणि ह्या मोठ्या ट्रायंगलमध्ये हे 91. आणि तुला हे समजलं पाहिजे रिशिता, हे कॉमन अँगल आहे. मागच्या 2 वेळा वापरलं आपण. हा कॉमन अँगल दोन्ही ट्रायंगलमध्ये येतोय. PCD इज इक्वल टू ECB. समजलं का रिशिता? हो. सो दिस इज कॉमन अँगल. तुला रिशिता हे चारही लिहायचे आहेत आणि मला फोटो पाठवायचा आहे 8:30च्या आत. चारही सम सोडो, कारण अंडरस्टँडिंग झाले का मला त्यांनीच कळणार ते. ओके, माइक ऑफ. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या करना है? 9th एंड 11th. ओके सर. 11th भी हो गया तो 13th. 9th 11th 13th ऑड नंबर्स चालू है सब. 9th कर लेते हैं. डायग्राम इधर दिया हुआ है और बहुत इजी सम है. हाँ, पहला सिमिलर पूछा है, उसके बाद दो साइड्स का रेशो भी पूछा है, पर वो पार्ट ऑफ द सम है. AA टेस्ट से होने वाले हैं दो ट्रायंगल्स सिमिलर. कृष्णा तूने ये लिखा क्या रेशोज इक्वल? हाँ सर, लिखा ना मैंने. वो पहले मैंने वो प्रूफ किया दोनों को सिमिलर था और बाद में सिमिलर से रेशियोज इक्वल बताए. और रीज़न क्या लिखा? क्योंकि सर दोनों हमने ये ट्रायंगल्स ये सिखाया ना, सिमिलर दिखाया ना अभी भी ऊपर पर वाले सब में. तूने ये रेशो का अगर ब्रैकेट में रीज़न नहीं लिखा तो तेरा इस क्वेश्चन के मार्क्स चले गए सारे. देखो रीज़न लिखना हाँ है. सर, लिखा है मैंने. CSST. ब्रैकेट में लिखा है. ब्रैकेट क्या सर? CSST लिखना है. अच्छा. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इसके लिए मार्क्स. मैंने सीधा सिमिलर लिख दिया है वहाँ पे. नहीं वो नहीं चलेगा रीज़न. हम 9th में CPCT लिखते थे. देखो अभी CSST लिखना है. ओके सर. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, ओरली देख लेंगे. सूर्यभान, दो ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे ट्राय करें. 1 सेकंड ना, 5 मिनटात कॉल करतो. क्लास बोलो सूर्यभान. तुला प्रूव्ह करायचं आहे अँगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू AMP. CD EM. सूर्यभान, इक्वल करायला जाऊ नको. आपण सिमिलॅरिटी करतोय. जेव्हा तुला साईड्सबद्दल काहीच दिलं नाही, म्हणजे नुसत्या अँगल्स वापर करायचा. कुठले दोन अँगल्स इक्वल होणार? अँगल BCD. हा ट्रायंगल रे. सम बदलला आपण आता. सर 2 मिनिटं. आपण ह्या समवर आता 9th क्वेश्चन डायग्राम इथे आहे. हाँ सर. तू वर बघत होतास. अँगल B इक्वल टू अँगल M. करेक्ट. पूर्ण नाव सांग. पूर्ण अँगलचं नाव घे सूर्यभान लवकर. A BC आणि
करेक्ट. ए बी सी, अँगल ए बी सी इज इक्वल टू अँगल ए एम पी, ईच 90 डिग्री. अँड अजून एक पेअर परत शॉर्टकट वापरतोयस, पूर्ण नाव घेत चल. ठीक आहे, करेक्ट आहे. ऋषिता क्लिअर झालं का बघ? तुला ट्रायंगल ए बी सीमध्ये हा 90 आहे आणि ट्रायंगल ए एम पीमध्ये एम 90. ऋषिता क्लिअर झालं? आणि नंतर एक कॉमन अँगल हा असणार. तर नाव कसं लिहायचं त्याचं? सी ए बी. आप लिख सकते होत ना तो? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए पी एम, सॉरी पी ए एम. एंगल सी ए बी, ए बीच में आना चाहिए, इज इक्वल टू पी ए एम. दिस इज कॉमन अँगल. अँड देन्स द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट. इथं सुद्धा कॉरेस्पॉन्डन्सची काळजी करायची गरज नाही आहे. त्यांनी जेव्हा दिलं असते ते करेक्ट असू दे नसू दे, तुम्हाला हेच लिहायचं आहे. इन ब्रॅकेट लिहा ए टेस्ट. अँड देन वेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपण त्यांचे अँगल्स इक्वल लिहू शकतो. रिझन इज CAST. आपण दोन ट्रायंगल सिमिलर असताना त्यांचे साईड्सचे रेशो पण इक्वल लिहू शकतो बाय द रिझन CSST. अँड वेन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यू कॅन डिरेक्टली राईट द सेकंड वन. देअरफॉर लिहा आणि हे रेशो लिहून टाका. ब्रॅकेटमध्ये रिझनला मार्क्स आहेत अँड द रिझन यू विल राईट इज CSST, which means corresponding sides of similar triangles. शांतिनिकेतन स्टूडेंट्स, शाहू स्टूडेंट्स सगळ्यांना क्लियर आहे? हाँ सर. हो सर. विपक्योर स्टूडेंट्स का तो रहेगा ही डैम श्योर, क्योंकि ए टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आगे. ठीक है, तो 9th में सभी स्टूडेंट्स ये रेशो के बाद बोलो. सर 11th नंतर कुठला करायचं? 13th. सर आजकाल 13 नंतर माझा झाला 13 पण झालं. व्हेरी गुड. आता मग एक लास्ट तुला ट्राय करायला. सॉल्ड एक्झाम्पल 4 and 5 करू शकता. मी 11th घेऊन एंड करतोय. सो 11th आज का लास्ट सम रहेगा. फिर जिनका वो भी हो गया 13th करो, और सॉल्ड एग्जाम्पल 4 and 5 भी आप कर सकते हो. ठीक है, लास्ट सम नंबर 11. ये इजी सम्स थे काइंड ऑफ, ये नहीं है. रुतम सगळं क्लियर आहे? हो सर, हो सर. और एक मिनट सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो. ये सम एक बार बिना डायग्राम के आया था. सभी स्टूडेंट्स क्या करते हो, जब डायग्राम दिया है ना तो आपका कंसंट्रेशन सम रीडिंग पर एकदम लाइटली हो जाता है. पर बिना डायग्राम के ये सम एज इट इज़ आया था, तब आपको ध्यान से करना होगा. तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ डायग्राम दिया है. वीरेंद्र ध्यान से कोशिश करना. इस बार भी राइट में एक्सटेंड ना करके हमको लेफ्ट में क्यों ये एक्सटेंड करना है, ये डायग्राम छोड़ो, इसमें रीड करके समझ में आएगा. E इज़ अ पॉइंट. आर्यन तेरा भी इधर भी वैसे ही देख. E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ अ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC. तो मान लो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया. Now E is a point on side CB produced. तो कहाँ प्रोड्यूस करना ये डाउट रहेगा. ये तो मान लो मैंने दोनों जगह प्रोड्यूस कर दिया, एक कैंसिल कर दूंगा बाद में. सपोज E is a point on side CB produced with AB is equal to AC, तो नो डाउट ये दोनों इक्वल होंगे. एंड इफ AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. अभी भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि E कहाँ होना चाहिए, अब क्लियर होगा. एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC. आपको AC को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स EF शुड बी परपेंडिकुलर टू AC. दैट मीन्स E कैनॉट बी ऑन द राइट साइड, E शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि यहीं से आप परपेंडिकुलर बना सकते हो. तो ये विदाउट डायग्राम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड प्रूफ करना है तो वो तो इजी है. सबको डायग्राम क्लियर हुआ? वीरेन, आर्यन? ठीक है. अब प्रूफ क्या करना है,
prove that triangle ABD, prove that triangle ABD is similar to ECF. अब जो स्टूडेंट्स पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको 13th में, एक मिनट, सिर्फ 13 में दिक्कत आएगी कि ये क्या है. दिस इज नथिंग बट अ रेशो. जस्ट हिंट दे दिया, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये. अदरवाइज जस्ट अटेंड दिस 11th सम एंड एंड अप. तो आपको अभी ABD, इस ट्राइंगल का ये लेफ्ट पार्ट, सिमिलर दिखाना है ECF को. तो देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF. केदार निकम साहेब हाँ सर. बोला, उत्तर द्या. ट्रायंगल ABD आणि ECF कसं सिमिलर दाखवणार? कुठले पण दोन पेअर. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC. व्हेरी गुड. ईच 90 डिग्री. आणि एक मेक यूज ऑफ अनदर गिवन. इट्स अन आयसोसेलेस ट्रायंगल. केदार रुको रुको. केदार आयसोसेलेस ट्रायंगल आहे म्हटल्यावर बहुत स्टूडेंट्स आइसोसेलेस पढ़ते ही बोलते हैं साइड्स आर इक्वल, पर हमको साइड्स इक्वल का यूज़ ही नहीं करना है इस चैप्टर में. हमको रेशो की बात करनी, तो रेशो के बारे में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से. मग केदार सांग ना, आयसोसेलेस ट्रायंगलमध्ये आणि काय इक्वल असते? बोल. झालं, तेच आन्सर आहे. बोल केदार, लवकर, रुक जाओ. कुठले अँगल्स इक्वल असणार केदार? इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, एंगल DBA हां, विल बी इक्वल टू व्हॉट? ECF. कळलं नक्की? हाँ. सो व्हेन दीज टू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन नाम इनका ऐसे लिखना है जैसे इस ट्रायंगल के अंदर ही आने चाहिए वो. तो एंगल ABD या DBA, और इसके लिए इस ट्रायंगल का वो पार्ट होना चाहिए ECF. तो एंगल ECF या FCE. एंगल ABD इज इक्वल टू ECF, ब्रैकेट में रीजन लिखने का, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. और ADB इधर 190 है और ये EFC 190 है. हेंस फिनिश्ड. ए टेस्टनी कन्क्लूड करा आणि कॉरेस्पॉन्डन्सची परत गरज नाही आहे, कारण दोन ट्रायंगल तर डायरेक्ट तुम्हाला सिमिलर दिलेले आहेत. कुछ डाऊट? तर बोलो. त्यात 13th क्वेश्चन मध्ये जरा रेशो घ्यायला डिफिकल्ट वाटतंय. आपण करूया उद्या नक्की. उद्या मला वाटतं आपलं हे अवघड सम्स पण सुरू होतीलच. एक्सरसाइज संपणार का नाही माहीत नाही, एखादा सम राहील, पण उद्या करूया आपण. अर्ज 13th 15th पहिलाच घेणार आहे मी. सो आज तर क्लियर है सगळ्यांना? बोलो. सर लास्ट एक्सरसाइज के भी 2 सम बाकी है ना? क्या हुआ? लास्ट एक्सरसाइज के भी 2 सम बाकी. हाँ, वो इसमें होने वाला है, और उसमें से एक सम इधर एज इट इज़ है. हाँ सर. ये सम लास्ट एक्सरसाइज का ही है पूरा कॉपी पेस्ट. तो जब ये लूँगा ना मैं, तो उस एक्सरसाइज का और एक जो बाकी रहेगा वो भी कवर होगा. सब हो जाएगा कवर.